कुमारं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7
श्लोक 22, 23, 24, 25। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयः। देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा। अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनो शतात्मना सर्गस्थान समाम्नायैर्विमृश्यद्भिरसत्वरैः। नारायण। अष्ट प्रकृति षोडश विकृति सांख्य प्रस्थान के अनुसार अचित पदार्थों के प्रभेद सिद्ध हैं। ब्रह्मोन्मुख सांख्य प्रस्थान को वेदांत में भी मान्यता प्राप्त है। औपनिषद सिद्धांत तो यही है कि परमात्म तत्व से अधिष्ठित प्रकृति कार्य प्रपंच के रूप में परिणत होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मायां तु प्रकृतिम विद्यात्। मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, कहीं कहीं अव्याकृत कहते हैं, कहीं कहीं त्रिगुणमयी माया भी कहते हैं। उसका कार्य महत्त्व हमारे आपके जीवन में बुद्धि के रूप में उसकी स्फूर्ति मानी जाती है। समष्टि बुद्धि का नाम महत्त्व है। महत्त्व का कार्य होता है अहंकार, जिसको अहम तत्व कहते हैं। उसी के तामस परिणाम अपंचीकृत पंच महाभूत मान्य हैं, जिनको पंच तन्मात्रा कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन्हीं की प्रसिद्धि अपंचीकृत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में वेदांत प्रस्थान में है। इन्हीं का नाम अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकृति। कल मैंने बताया तत्वांतर परिणाम जिसका सिद्ध होता हो उसको प्रकृति कहते हैं। उसी का नाम उपादान होता है। अचित पदार्थों में मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त प्रधान माया भी कहते हैं, उसी का कार्य महत्त्व है। महत्त्व का कार्य अहम तत्व है। अहम तत्व का कार्य ही पंच तन्मात्राएं हैं, जिनको अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत हैं। इनमें किसी अन्य भूत का सन्निवेश न हो। आकाश आकाश ही रूप हो, वायु वायु ही हो, तेज तेज ही हो, जल जल ही हो, पृथ्वी पृथ्वी ही हो, तब हम अपंचीकृत कह देते हैं। पंचीकरण के बाद एक में से 4 का सन्निवेश हो जाता है। उसी का नाम पंचीकृत पंच महाभूत है। 1/2 अपना हिस्सा, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 से चारों का हिस्सा 1/2 धन 1/2 बराबर 1। इस प्रकार से अपनी प्रधानता होती है, अन्य भूतों का सन्निवेश भी होता है। सन्निवेश यह संघ बल है। अगर 5 भूत पृथक पृथक ही बने रहें
एक दूसरे से सन्निविष्ट ना हो, संश्लिष्ट ना हो, एक में शेष चार का संयोग ना हो, सन्निवेश ना हो, तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की और प्राणियों के विविध शरीरों की संरचना न हो। सृष्टि की संरचना से भी संघ बल की प्रेरणा प्राप्त होती है, अपनी प्रमुखता, लेकिन शेष चार का भी योग, तब जाकर पंचीकरण की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या है? मिलकर चलने पर संघ बल होता है, संघ बल होने पर व्यवहार में सफलता मिलती है, तो परमार्थ की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है, हमने संकेत किया। वैज्ञानिक धरातल पर अक्षर और अंक, इन दोनों का परस्पर तादात्म्य है, दोनों की उपयोगिता है। ओ आ आदि अक्षर हैं, शून्य एक इत्यादि अंक हैं, अक्षरामनाय अंकामनाय। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। आजकल गणित की ओर कुछ ध्यान देना प्रारंभ किया तो फिर सारी धारा गणित की ओर चल पड़ी है। इसलिए मैं उस लोभ का संवरण करता हूँ। हम लोगों की एक विचित्र स्थिति होती है, जिस विषय को लेते हैं उसके अतिरिक्त विषय लगता ही नहीं कि जानते हैं, उसी में मन सर्वतोभावन सन्निविष्ट हो जाता है। फिर भी हम संकेत करते हैं, पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जल में स्वतः 4 ही गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। कारण के गुण कार्य में सन्निविष्ट होते हैं, इस न्याय से। तेज में शब्द स्पर्श रूप 3 ही गुण होते हैं, वायु में शब्द स्पर्श 2 ही गुण होते हैं, आकाश में केवल शब्द 1 ही गुण होता है। अब अंकामनाय अक्षरामनाय की चमत्कृति देखिए। नीचे से विचार करें तो, ऊपर से विचार करें तो 5, 4, 3, 2, 1, 15 हुए या नहीं? पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 4, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, इनका योग 15 होता है। पंचदशी विद्या जो है उसमें 15 अक्षर होते हैं, बस यही है। ये जो गुणों के आधार पर गुण की संख्या 15, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही तत्व के योग से 15 प्रकार से उद्भासित होते हैं। यही पंचदशी में 15 अक्षर होते हैं। ऐसे यहाँ पर अष्टधा प्रकृति और षोडश विकृति 8 और 16 कितने हो गए? 24। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। तो अक्षरामनाय अंकामनाय में घनिष्ठ संबंध है, मैंने एक संकेत किया। इन सब तथ्यों को जानकर ही तंत्रागम, तंत्र शास्त्र की रचना हमारे महापुरुषों ने की। एक ग्रंथ कंप्यूटर में लटका हुआ है, संभवतः 409 पृष्ठ लिख होंगे। तंत्र मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ। भविष्य में समय मिलेगा भगवत कृपा से तो मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन लगभग 1500 पृष्ठों का यह ग्रंथ होगा। और अभिनव गुप्त पादाचार्य जी का जो तंत्रालोक है, तंत्र सार है, उन सब का भी उसमें सन्निवेश हो जाएगा। तो गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से विश्व में तंत्र शास्त्र का एक अद्भुत ग्रंथ वो बन सकेगा। यहाँ तो उपनिषद का आलम्बन है। उपनिषदों में जो तत्व की मीमांसा है उसको हम गणित में भी डाल सकते हैं, तंत्र में भी
विज्ञान के क्षेत्र में भी उसके बल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही ब्रह्मास्त्र इत्यादि बनते हैं, वैसे ही विचार करके देखें तो दार्शनिक जो सिद्धांत है उसी से सर्वशास्त्रों की निष्पत्ति होती है। 32 विद्या 64 कला, ये सब दर्शन शास्त्र से ही अभिव्यक्त होते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से और धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग के वरदान, आशीर्वाद, अनुग्रह से इन विषयों में मेरी गति हो सकी है। मैं अपनी सिद्धि नहीं बताता, गुरुओं का नाम न लिया जाए तो कृतज्ञता होती है, लेकिन अपरिचित व्यक्ति उसको समझते हैं अपनी प्रशंसा। ऐसी बात नहीं है। यहीं पूरी की घटना है। संभवतः यह नहीं बना था, ऊपर का हिस्सा नीचे में था। मेरा स्वभाव है सायंकाल सूर्यास्त के बाद बिजली को बंद करके एकांत में कुर्सी पर बैठ के कुछ चिंतन कर रहा था। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी ट्रेन से। छत्तीसगढ़ में उन दिनों मध्य प्रदेश से संलग्नता के कारण गड्ढे में रोड में गड्ढे की कहावत चढ़ता थी। जीप से ही शेष यात्रा होनी थी। ऐसा लगा कि सूर्यमंडल से लेकर मुझ तक सूर्य की रश्मियों का जाल फैला है। जैसे मछुआरे जाल में मछलियों को फंसा लेते हैं, वैसे ही मेरा पूरा शरीर वो प्रकाश पुंज से ढक गया। लेकिन सूर्यमंडल का दर्शन हुआ रात्रि में, लगभग 8 बजे 7:30 बजे शाम रात्रि में। और मैंने सोचा ये क्या है, तो पता चला कि ये गणित की रश्मियाँ। फिर मैंने निवेदन किया कि गणित भी मेरा विषय है, दर्शन भी है, विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र, ये सभी समाजशास्त्र आदि भी मेरे विषय हैं। तो ये सब भगवान सूर्य की कृपा से हृदय में समा जाएं। जब जब मैं स्मरण करूं तब तक ये स्फुरित हों। मेरे इस निवेदन पर वो सूर्यमंडल से जो मेरे शरीर तक रश्मियाँ थी सब जाके शरीर में समा गईं। छत्तीसगढ़ में जीप से यात्रा करता, मन में जो गणित के भाव उठते, जहाँ ठहरा होता वहाँ जाकर उसको लिख लेता। तो हमने एक संकेत किया कि दर्शन का जो सिद्धांत है वही गणित भी बन जाता है, वही विज्ञान भी बन जाता है, वही कला का भी रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ 8 प्रकृतियाँ हैं, 110 विकृतियाँ हैं। 8 और 16 का योग 24 होता है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं। अंक और अक्षर एक दूसरे से गुम्फित हैं, तादात्म्यापन्न हैं। इतना मैंने तंत्र शास्त्र की दृष्टि से संकेत किया। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणः। इनमें अनुगत गुण 3 ही हैं, सत्व रजस तमस। प्रकाश, उपष्टम्भ अपष्टम्भ कल कहा था। प्रकाश, प्रवृत्ति और अवधारण। अवष्टम्भ कल उदाहरण दिया था, दीपक का पात्र भी चाहिए, उसमें स्नेह तैलिया घृत भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, लौ भी चाहिए। सबकी अपनी जगह उपयोगिता है। ठीक इसी प्रकार गुण विमर्दन न्याय से भगवद गीता के 14वें अध्याय के आधार पर एक गुण की प्रधानता होती है, शेष 2 गुण नीचे होते हैं। कभी बीच में, कभी नीचे 2 गुण हो जाते हैं। इस प्रकार से गुणों में तारतम्य होता है। एक गुण ऊपर, शेष 2 गुण नीचे होते हैं। अर्थात एक गुण ऊपर, एक गुण बीच में, एक गुण नीचे होता है। त्रिगुणात्मक ही हैं ये सब। जो कुछ प्रकृति का कार्य है सब में सत्व रजस तमस 3 गुणों का सन्निवेश है। प्रकाश, प्रवृत्ति और अवष्टम्भ, स्थैर्य,
इसका अर्थ क्या हुआ? स्थिरता भी चाहिए, गति भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश, गति और स्थैर्य तीनों के योग से संसार चलता है। हमारे यहाँ भी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। इस पर विचार करें तो यहाँ भी तीनों की आवश्यकता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। कारण शरीर आत्मा जीव का भी व्यंजक संस्थान है, जीव ईश्वर का भी व्यंजक संस्थान है, ईश्वर ब्रह्म का भी व्यंजक संस्थान है। इस दृष्टि से अभिव्यंजक संस्थान का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। यह षोडशाचार्य आचार्य पुमान एक समन्वयात। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति के 8 भेद हो गए, विकृति के 16 भेद हो गए, लेकिन पुरुष पूर्णत्वात् पुरुषैनाद्वा पुरुष है, पुरुष एक ही है। समन्वयात, तत्व समन्वयात, पुमान एक समन्वयात। कल भी कहा था, परसों भी मैंने कहा था, विषय के भेद से करण में भेद हो जाता है, करण के भेद से अधिदैव में भी भेद हो जाता है, लेकिन विषय करण और अधिदैव के भेद से जीव में भेद नहीं होता। अपने जीवन में तो ऐसा ही चरितार्थ है। हमारे आपके जीवन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हमको प्राप्त हैं। एक एक ज्ञानेंद्रिय के एक एक अधिदैव हैं, तो 5 अधिदैव भी हैं, लेकिन जीव तो एक ही है। इस प्रकार से विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक अधिदैव में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं है। देहस्तु सर्वसंघातो जगत स्थुरिति द्विजा। पुरुष सूक्त का ही एक प्रकार से भाव यहाँ पर लिया गया है। जगतस्तस्थु, जगतस्तस्थु, यह इसका मतलब स्थावर जंगम प्रपंच। पुरुष तो एक ही है, पंचभूतों का समुदाय तारतम्य संघात ही हमारा आपका शरीर है। शरीर के 2 भेद हैं मुख्य रूप से, स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ है उद्भिज्य प्राणी, जंगम का अर्थ होता है स्वेदज, अंडज, जरायुज। 3 प्रकार के प्राणियों को जंगम कहते हैं। जंगम चलने फिरने वाले प्राणी, स्थावर स्थित रहने वाले प्राणी, वृक्ष इत्यादि। पादप, वृक्ष का एक नाम है पादप, पाँव से पानी पीने वाले पादप। उद्भिज्य प्राणी को स्थावर प्राणी कहते हैं। हमने वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के आधार पर गोष्ठियों के माध्यम से एक तथ्य उद्भाषित किया। हमने ये भी भाव व्यक्त किया था पृथक से उन सब 5-7 वाक्यों को विश्व स्तर पर प्रसारित किया जाए। उसमें ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी और सुरेश जी ये सब ध्यान देंगे। बायोलॉजी जियोलॉजी का बहुत अंतरंग रूप मैंने प्रकट किया था, और वसुधैव कुटुंबकम का भी भगवत कृपा से एक अद्भुत भाव, इससे पहले वो भाव नहीं आया था, इसी सत्र में आया, यहीं इसी वर्ष। तो कब कौन सा भाव आवे यह बहुत विकट तथ्य है। हम महापुरुषों के पास बचपन से रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के मुख से कभी एक वाक्य निकला दोबारा सुनने को नहीं मिला। कदाचित वो वाक्य भूल जाता तो भूल ही जाता। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज का प्रवचन वर्षों सुना है, लेकिन कभी एक वाक्य निकला दोबारा वो वाक्य उनके मुख से नहीं निकला। सरस्वती किसके मुख से कब कौन सा भाव प्रकट कर दे। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या प्रकारांतर से हमने बायोलॉजी जियोलॉजी के आधार पर किए। बायोलॉजी जियोलॉजी वालों को ये नहीं मालूम है, लेकिन उनके लिए बहुत उपकारक हो सकता है। और जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो 5-7 पंक्ति का अगर विधिवत अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दें तो
अनुसंधान करने वालों को बहुत लाभ हो सकता है। हमने बताया कि हमारा आपका जो शरीर है ये अभी क्या है जी, सर्वभूतिते रहता है, वसुधैव कुटुंबकम। मनुष्य शरीर सीधे नहीं प्राप्त होता है। पंचाग्नि विद्या के आधार पर हमने बताया कि पहले स्थावर वस्तुओं से तादात्म्यापन्न जीव होता है, माने स्थावर प्राणी होता है। अन्न का सेवन करते हैं, साग सब्जी अन्न सब के सब जो भी भक्षण के विषय हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सबका नाम अन्न है। अद्यते अत्ति च, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की निरुक्ति दी गई है। तो अन्न, हम स्थावर प्राणी पहले हो जाते हैं, स्थावर वस्तुओं में तादात्म्यापन्न स्थावर प्राणी। उसके बाद क्या होते हैं, स्वेदज, माता पिता के शरीर में स्वेदज वीर्य रज के रूप में स्थित रहते हैं, ये विकास हो गया। फिर क्या है, माँ के गर्भ में आते हैं हम तो अंडज हो जाते हैं। आजकल का भी विज्ञान मानता है अंडाकार पिंडाकार हम हो जाते हैं धीरे धीरे, और पिंडज से जरायुज हो जाते हैं, जेर्स के सहित माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। अपना शरीर ही देखा जाए तो इसका पूर्व रूप क्या हुआ, विकास का क्रम हुआ या नहीं। डार्विन थ्योरी को भी मात करने वाली ये प्रक्रिया बन गई या नहीं। मनुष्य अपने से उत्पत्ति पर विचार करे, पहले वो स्थावर प्राणी होता है, उद्भिज्ज नामक प्राणी, उसके बाद स्वेदज हो जाता है, उसके बाद अंडज हो जाता है, फिर जरायुज होता है। इस चीज़ को विश्व स्तर पर उद्भाषित करने पर वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान में 4 चांद लगने की संभावना है। ख्यापन करने के लिए हमारे यहाँ बहुत से व्यक्ति हैं। भगवत कृपा से हमको टोली या टीम प्राप्त है। कल मैं विचार कर रहा था, हमारे स्वामी निर्विकल्पानंद जी को स्मरण होगा, 20, 25, 27 वर्ष पहले मैं कहता था, ठीक है हमारे जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, समृद्ध व्यक्ति और शासन तंत्र हमारी उपेक्षा किए बिना रहे संभव नहीं। इन दोनों का स्वभाव होता है, जो इनकी दास्ता पाले उसकी ओर ये दृष्टि डालते हैं। ये दोनों का स्वभाव है। समृद्ध वर्ग और शासन तंत्र का स्वभाव होता है, जो इनकी दास्ता पाले उसकी ओर कुछ दाना फेंक देते हैं। लेकिन हम भगवान के आश्रित हैं, ईश्वर के आश्रित हैं, अभिमान भी नहीं और किसी की दास्ता भी पाल सकते नहीं। भगवान के अतिरिक्त मोर दास कहे नर आशा, तो हमने एक संकेत किया। लेकिन हमने कहा था कि भविष्य में भगवत कृपा से हमारे प्रचारक बहुत हो जाएंगे। लोग आश्चर्य करते थे। क्या कहा था मैंने, कोई दिव्य पुष्प विकसित हुआ सुगंध युक्त, माली की भी दृष्टि उस पर नहीं गई। कल्पना कीजिए, मधुमक्खियों की, भंवरों की दृष्टि भी, भ्रमर की दृष्टि भी उस पर नहीं गई। लेकिन भगवान की शक्ति प्रकृति, प्रकृति की दूती पवन वायु है या नहीं, वायु उसके सुगंध को चारों ओर फैला देने में समर्थ है या नहीं। व्यक्ति के जीवन में योग्यता है, दिव्यता है, तो भगवान की शक्ति प्रकृति उसको ख्यापित के बिना रह जाए संभव नहीं है। प्रचार तंत्र तो प्रकृति की ओर से ही प्राप्त है, अतिरिक्त प्रचार तंत्र तो केवल निमित्त मात्र है, यह मैंने कहा था। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति हाय किसी ने हमारा ख्यापन नहीं किया, नहीं। आप में अगर दिव्य गुण है किसी को बताइए, अंतर्निहित आपकी दिव्यता जो है वो भगवान की शक्ति प्रकृति, प्रकृति के जो परिकर हैं उन अभिव्यक्त किए बिना नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए, कहीं किसी कोने में छुछुंदर मर जाए, उसके दुर्गंध को हवा क्या फैलाए बिना रह जाए, संभव नहीं है। कहीं कपूर रख दे तो उसके सुगंध को फैलाए बिना वायु रह जाए, संभव नहीं है। एक विचित्र बात। इसी प्रकार मैंने कहा कि अगर व्यक्ति के जीवन में दिव्यता है, कोई और प्रचारक हो या ना हो,
प्रकृति स्वयं प्रचारक बन जाती है, अपने परिकर के माध्यम से वह उसके दिव्य गुणों को प्रसारित किए बिना नहीं रहती। आज वह बात स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। तो हमने कहा कि हमारा आपका जो शरीर है ये विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वसुधैव कुटुंबकम का इससे अधिक स्वरूप क्या होगा। इसका अर्थ हम स्वयं मनुष्य एकाएक नहीं बने हैं। हम विचार करके देखें तो क्या होगा, पहले क्या थे, उद्भिज्ज साग सब्जी अन्न के रूप में उसमें तादात्म्यपन्न होकर थे। उसके बाद क्या हो गए, स्वेदज रजवीर के रूप में माता पिता के जीवन में थे। उसके बाद माँ के गर्भ में क्या हो गए, अंडज अंडा के रूप में थे, पिंड के रूप में थे। उसके बाद माँ के गर्भ से जन्म हुआ तो जरायुज। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 4 प्रकार के प्राणी जो होते हैं पृथक होते हैं, ये तो लोगों को मालूम है क्या। वृक्ष इत्यादि पृथक हैं, ये सब जूं खटमल इत्यादि स्वेदज प्राणी, मलमूत्र आदि से उत्पन्न होने वाले स्वेदज प्राणी पृथक हैं, ये भी मालूम है। अंडज प्राणी सर्प कछुए इत्यादि पृथक हैं, पक्षी मनुष्य इत्यादि पृथक हैं, पशु इत्यादि पृथक हैं। तो इसका मतलब 4 प्रकार के पृथक पृथक प्राणी हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो मनुष्य शरीर है यह भी विकास की दृष्टि से देखें तो इसका पूर्व रूप क्या है, सबसे प्रथम रूप क्या है, अन्न स्थावर। उसके बाद कौन है, स्वेद। उसके बाद कौन है, अंडा। उसके बाद कौन है, जेर। तो मनुष्य इस पर विचार करे तो सार्वभौम रूप हो गया या नहीं। मनुष्य एकाएक जरायुज नहीं होता, पहले वह क्या होता है, स्थावर होता है, फिर स्वेदज होता है, फिर अंडज होता है, फिर जरायुज होता है। विस्तार पूर्वक इसलिए कहा, इससे वैज्ञानिक जगत बहुत लाभ ले सकता है और वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या भी अंतर्निहित बहुत उत्तम हो सकती है। अपनी ही उत्पत्ति पर विचार करे व्यक्ति तो सबके प्रति अपनत्व हुए बिना नहीं रहेगा। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तस्थुरिति द्विधा। स्थावर जंगम ये 2 प्रकार के प्राणी हैं। अब जंगम प्राणियों में स्वेदज अंडज जरायुज। देवता इत्यादि का ग्रहण किसमें होगा, विवक्षावसात उनका सन्निवेश भी जंगम प्राणी में तो होता ही है। पृथक से कहना हो तो वो मनसिज प्राणी होते, मनसिज प्राणी। और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का शरीर होता है। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं का शरीर श्रीमद् भागवत के अनुसार होता है। तो विवक्षावसात मनसिज प्राणी कह सकते हैं। ब्रह्मा जी के मन से ही, संकल्प से ही सनकादि महर्षियों की, देवर्षि नारद इत्यादि की अभिव्यक्ति हुई, उनको मनसिज कह सकते हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहेंगे, स्वयंभू प्राणी। स्वयं कौन हो गए, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से, नाभि कमल है ना, कौन से, क्या कमल को क्या मानेंगे, स्थावर मानेंगे या नहीं, उद्भिज स्थावर, जल से, पृथ्वी से। कमल विचित्र बात है, जलज भी कहते, पंकज भी कहते हैं। जलज जल से उत्पन्न हो, पंकज पृथ्वी पंख से उत्पन्न हो, और दोनों का सन्निवेश है कमल में। जलगत शीतलता उसमें है, पृथ्वीगत दुर्गंध न होकर सुगंध है। पार्थिव तो है ही, गंधयुक्त है, बढ़िया है। कमल की क्या विशेषता है, पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी पंखनिष्ठ दुर्गंध का अपनोदन करके सुगंध का अभिव्यंजक होता है या नहीं। ये देखिए दिव्यता हुई है नहीं कमल की। नवकंज लोचन कंज मुख कंज कर कंज पद कंजारुणम, तुलसीदास जी ने भगवान के श्री अंग की उपमा 8 जगह कमल से दी। नवकंज, वो भी पुराना नहीं, गला सड़ा नहीं, नवकंज। कमल की क्या विशेषता हुई,
पंकज जब कहते हैं तो उपादान कारण प्रधान नाम है, उपादान प्रधान। और जलज कहते हैं तब निमित्त प्रधान नाम है। जल उपादान है या पृथ्वी उपादान है, इस पर विचार करें तो जल निष्ठ आपोनिष्ठ शीतलता उसमें है, इसलिए जलज कहते हैं। और पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध दिव्य गंध सुगंध, तो दुर्गंध के स्थान पर सुगंध है। कमल की विशेषता हुई है नहीं। निमित्त कारण का गुण भी अपने में समाहित किए हुए है। एक सामान्य नियम है, निमित्त कारण की अनुगति कार्य में नहीं होती। घट बनाने वाले कुंभकार की अनुगति घट में नहीं होती, भवन बनाने वाले क्या कारीगर की उत्पत्ति अनुगति भवन में नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं निमित्त कारण की भी अनुगति किसी अंश में होती है, सुनकर लोग चौंकेंगे। भाव ये पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के नृत्य गोपाल भगवान जी वहाँ के बहुत बढ़िया। जिस कारीगर ने मार्बल पत्थर को भगवान का रूप दिया, उसको बहुत प्रलोभन दिया गया, उसने बहुत प्रयास किया, दोबारा उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना सका। जो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ वो मूर्ति है, उसी कारीगर ने बहुत प्रयास किया, दोबारा उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना सका। तो मूर्ति में जो दिव्यता होती है, वो कारीगर जो होता है मूर्ति को गढ़ने वाले, उसके हृदय की दिव्यता को उसमें सन्निवेश, भाव का सन्निवेश होता है या नहीं। अब देखो, भोजन बनाने वाले भोजन बनते हैं या बनाते हैं? बनाते हैं। भोजन बनाने वाली जो माताएं हैं भोजन बनती हैं या बनाती हैं? पांडे जी इसका रस जानते होंगे, बनाती हैं ना। लेकिन भोजन में उनके भाव का की अनुगति होती या नहीं? रसोईया बनावे भोजन और माता बनावे भोजन, आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं? माता बनाएगी भोजन, उसमें जो वात्सल्य रस का सन्निवेश होगा, दिव्य भाव का। अच्छा, कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता हुआ भोजन बनाएगा, भोजन में कला और भाव दोनों की अनुगति होती या नहीं? भोजन की सामग्री तो एक ही दे दीजिए, 25 रसोई बनाने वाले को 25 ढंग का वो बन जाएगा। हमारे यहाँ प्रसाद में इतना स्वाद होता है, भगवान को निवेदित होता है, भोजन बनाने वाले योग्य हैं, सद्भाव पूर्वक भोजन बनाते हैं, वो स्वाद और जगह नहीं मिलेगा। सामग्री एक ही है, लेकिन भोजन बनाने की कला ही नहीं। एक तो कला चाहिए, एक भोजन बनाने वाले का भाव। ध्यान दीजिए, अगर अपनी पत्नी भी भोजन परोस रही हो तो शास्त्र की मर्यादा क्या है? उस समय उसको माता की दृष्टि से देखिए, पत्नी की दृष्टि से देखिएगा, भोजन नहीं बचेगा, स्खलित हो जाएगा। यह है, भोजन परोसने वाली भले ही आपकी पत्नी हो, जब वो भोजन परोस रही है, अगर आपने उसको पत्नी समझ लिया, वो भोजन टिकेगा नहीं, गिर पड़ेगा। भोजन परोसते समय अपनी पत्नी को भी माँ की दृष्टि से देखिए, इसी का नाम वात्सल्य। तो भोजन में भी निमित्त कारण के भाव की अनुगति तो हो ही गई या नहीं? साक्षात निमित्त कारण की अनुगति न होने पर भी निमित्त कारण के भाव की अनुगति हो गई। अब लेख में चमत्कार क्या है? अक्षर तो वही होते हैं, लेकिन लेखक का भाव, उसमें कला की अनुगति हो जाती है। ये कुछ विचित्र भाव है। निमित्त कारणगत जो भाव है, कला है, वो कार्य में अनुगत। निमित्त कारण सीधे अनुगत ना हो, लेकिन निमित्त कारणगत। एक बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ की बात है। उन दिनों मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ था। एक सज्जन, मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ की बात होगी या और किसी प्रांत की, मान लो। घटना यह है, एक व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज मैं बहुत ही कठोर हृदय का हूँ। ये हरियाणा की बात। मैं बहुत कठोर हृदय का व्यक्ति हूँ। कईयों से पूछा, भिवानी की बात है, हरियाणा में भिवानी है, बहुत साल पहले की बात।
एक प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। उन दिनों में शंकराचार्य नहीं था। उस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। जब मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, बहुत कठोर हृदय का हूँ, लेकिन अश्रुपात आरंभ से ही होने लगता है। जब तक पढ़ता हूँ तब तक अश्रुपात होता ही होता है। ऐसा प्रश्न पहले किसी ने किया नहीं था। पहली बार मैंने सुना यह प्रश्न, उसका अनुभव था, तो हम समझ गए। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, उत्तर मुझे प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी की दिव्यता प्रसंगानुसार श्रृंगार रस दाल में नमक के समान। बाबा थे ना, तुलसीदास जी कौन थे? बाबा थे। श्रृंगार रस का भी प्रसंग आया तो दाल में नमक के समान ही रखा। उच्छलित श्रृंगार रस रामचरितमानस में नहीं है। वात्सल्य रस इत्यादि है, वीर रस भी है। लेकिन वो व्यक्ति कहता था जब मैं मानस पढ़ता हूँ तब रोना ही रोना। तो हमने कहा ओहो, तुलसीदास जी का अपना रस करुण रस था। करुण रस से भावित होकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो साहित्य की मर्यादा की रक्षा के लिए यथास्थान श्रृंगार भी, वीर भी, विभत्स रस भी, सब प्रकार के रसों का वर्णन करने पर भी आप जो रामचरितमानस पढ़ते हो, चाहे वो वीर रस वाला प्रसंग क्यों ना हो, श्रृंगार रस वाला प्रसंग क्यों ना हो, लेकिन आंसू ही आंसू। इसका मतलब तुलसीदास जी का अपना रस कौन सा था? करुण रस, जिसकी अभिव्यक्ति पूरे रामचरितमानस में है। एक नई चीज लगेगी आपको। यद्यपि निमित्त कारण का कार्य में अनुगम नहीं होता, निमित्त कारण की कार्य में अनुगति नहीं होती, लेकिन उसकी कला और उसकी भावना की अनुगति तो अवश्य होती है। क्या? तभी भोजन बनने में चमत्कृति और स्वाद की प्राप्ति हो जाती है। निमित्त कारण जो होता चेतन, निमित्त कारण जो चेतन होता है, उसमें रहने वाले भाव और उसकी कला की अनुगति अवश्य कार्य में होती है। यह मैंने कहा। तो स्थावर और जंगम प्राणियों को दो भेद हैं। जंगम प्राणी, स्थावर प्राणी। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो उनको स्थावर प्राणी कहेंगे या जंगम प्राणी कहेंगे? नाभि कमल को क्या कहेंगे? नाभि कमल को क्या कहेंगे? स्थावर कहेंगे। और ब्रह्मा जी को क्या कहेंगे? जंगम कहेंगे। कमल का मैंने नाम लिया। कमल में क्या विशेषता है? निमित्त कारणगत तापापनोदकता उसमें है या नहीं? शीतलता प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन उसमें द्रवता नहीं है। द्रवता को न लेकर आपोनिष्ठ, जलनिष्ठ, स्निग्धता को लेने में समर्थ है कमल। और क्या है विशेषता? विशेषता उसमें और क्या है? पंख से प्रादुर्भूत होने पर भी पंखनिष्ठ, कीचड़ दलदल निष्ठ जो दुर्गंध है, उसका पुनोदन करके पुण्यो गंध है, पृथ्वी में सन्निहित जो दिव्य ग्रंथ है, उस दिव्य ग्रंथ को ले लेने में समर्थ है। ये विशेषता हुई या नहीं? निमित्त कारणगत द्रवता को छोड़ के स्निग्धता को ले, तापापनोदकता को ले ले, उपादान कारणगत दुर्गंध को छोड़कर सामान्य पृथ्वी में जो सुगंध है उसको ले ले, तो कमल में विलक्षणता हुई या नहीं? तो कमल को भी गुरु बनाना चाहिए या नहीं? कमल में क्या? राम राज्य को भरत संभाला तुमने कैसे, जल में रहकर जलज बिलग हो जल से जैसे। 7वीं 8वीं कक्षा में कविता थी। राम राज्य को भरत संभाला तुमने कैसे, 6ठी कक्षा में थी। राम राज्य को भरत संभाला तुमने कैसे, जल में रहकर जलज बिलग हो जल से जैसे। पद्म पत्र मीमांस भसा, जल में रहकर जलज बिलग हो जल में जैसे। निमित्त कारण का भी गुण ले ले, उपादान कारण निष्ठ अदिव्यता को न लेकर के दिव्यता को भी ले ले। ये अभिव्यक्ति की चमत्कृति है। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तस्थु रीति द्विधा। स्थावर जंगम 2 प्रकार के प्राणी हैं। जंगम में ही देवता इत्यादि का भी अंतर्भाव हो जाता है। उनमें फिर अवान्तर भेद मनसिज हो जाता है, स्वयंभू हो जाता है, स्वयं हो जाता है। मनसिज प्राणियों में नारद जी आदि आते हैं, स्वयंभू प्राणी में ब्रह्मा जी आते हैं।
स्वयंभू, और स्वयं से मन नारायण हो जाते हैं, वो परमात्मा है। जीव स्वयंभू, आदि जीव कौन है? ब्रह्मा जी। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी हैं। प्राणियों के प्रभेद कितने हो गए? नीचे से स्थावर प्राणी, तरुलता गुल्म इत्यादि। जंगम प्राणियों में स्वेदज, उनसे उत्कृष्ट अंडज, उनसे उत्कृष्ट जरायुज, उनसे उत्कृष्ट कौन हो गए? मनसिज, उनसे उत्कृष्ट कौन हो गए? स्वयंभू। अब हम सबको, अच्छा यहाँ तक तो आ गए क्या? यह जो शरीर है इसका पूर्व रूप कौन था? पहले अन्न तादात्म्यपन हम लोग थे या नहीं? पंचाग्नि विद्या के अनुसार तो क्या हो गए? स्थावर प्राणी। उसके बाद क्या हो गए? स्वेदज प्राणी। उसके बाद क्या हो गए? अंडज प्राणी। आजकल हम कौन हैं? जरायुज प्राणी। और स्वप्नावस्था में हम कौन हो जाते हैं? मनसिज प्राणी। स्वप्न में जो हमको अपना शरीर दिखाई पड़ता है और विविध स्थावर जंगम प्राणी जो दिखाई पड़ते हैं वो मनसिज होते या नहीं? क्या आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर क्या है? स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है। तो स्वप्न में स्थावर प्राणी भी, जंगम प्राणी भी, सबके सब मनसिज होते या नहीं? कल्पना करो, स्वप्न में लग गई आग वन में, और जितने स्थावर जंगम प्राणी थे सब जल गए। इतने में स्वप्न टूट गया। कोई राख दिखता है क्या? भस्म कोई दिखता है क्या? और मन ही आग, मन ही स्थावर प्राणी, मन ही जंगम प्राणी। इसका अर्थ क्या है? स्वप्नावस्था में हम आप कौन हो गए? मनसिज प्राणी। स्वप्न प्रपंच क्या होता? मनसिज प्राणी। मनोराज्य में जो कुछ है मनसिज प्राणी। इसका मतलब मनसिज, बर्तन भी मनसिज प्राणी हो या नहीं? मनोराज्य में जो लाठी दिखाई पड़े वो भी, लकुटिया, कंबल, बिस्तर आदि दिखाई पड़े वो भी मनोमात्र हैं या नहीं? मनसिज, मानस सृष्टि का, मानस सृष्टि का अध्ययन करना हो तो स्वप्न पर ध्यान दें। स्वप्न साक्षी कौन होता है? स्वयंभू होता है। हम स्वयंभू भी होते हैं, मनसिज भी होते हैं, जरायुज भी होते हैं, अंडज भी होते हैं, स्वेदज भी होते हैं, उद्भिज्ज भी होते हैं। इसका अर्थ इस दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो सर्वरूप सिद्ध हो गए या नहीं? सर्व जितने प्रकार के प्राणी हैं सब प्रकार के प्राणी हम हो गए। स्वयंभू भी हो गए, और क्या हो गए? मनसिज भी हम हो गए, जरायुज भी हो गए, अंडज भी हो गए, स्वेदज भी हो गए, स्थावर भी हो गए। देहस्तु सर्वसंघातो जगत तस्थुरिति द्विधा स्थावर जंगम। जगत तस्थु, जगत जंगम और तस्थु कौन हो गए? स्थावर। जंगम स्थावर दोनों प्रकार के प्राणी, जंगम और स्थावर। अत्रैव मृग्यः पुरुषः, यहीं पर मृग्य है। मृग्य माने अनुसंधेय। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। निर्माण मोह इत्यादि भगवद गीता 15वां अध्याय। अन्वय अत्रैव मृग्यः पुरुषः। पुरुषः माने पूर्णत्वाद पुरुषायनाद वा, पुरुष आत्म तत्व का यही अनुसंधान करना चाहिए। 3 गुण हो गए, 24 तत्व हो गए। कौन कौन? प्रकृति विकृति को लेकर 24 हो गए। और हमारा आपका जो जीवन है वो 24 तत्व किन रूपों में? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, तीनों शरीरों के रूप में 24 तत्व हैं या नहीं? तीनों शरीरों के रूप में 24 तत्व हैं। ये हो गया। अत्रैव मृग्यः पुरुषः। 24 में एक को ढूंढना है। क्या 24 में किसको ढूंढना है? एक को ढूंढना। वो क्या है? पुरुष आत्मा को। नेति 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 के द्वारा, नेति नेति त्यजन, न इति न इति। नेति का विच्छेद क्या करेंगे?
न इति न इति, यह भी नहीं यह भी नहीं, दशमस्त्वमसि की तरह से। 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम देवदत्त है, बैठा हुआ है, यह देवदत्त है नहीं, यह देवदत्त है नहीं, 9 देवदत्त नहीं तो एक जो बच गया वो देवदत्त सिद्ध हो ही गया। न इति न इति, नेति नेति जही वेद निरूपा, नेति नेति। और योग वासिष्ठ में 3 बार नेति शब्द का प्रयोग हुआ है, नेति नेति नेति। पुजुरियावा जी महाराज जहाँ काशी से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व गंगा के उद्गम स्थान की ओर ऊपर हम लोग गए हैं, स्वामी जी भी। उन दिनों भी जंगल ही जैसा था। जहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी होती है वहाँ तक पूर्व वाहिनी है, वहाँ से आगे उत्तर वाहिनी। काशी में गंगा उत्तर वाहिनी होती है, काशी से पहले 25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पुजुरियावा जी थे तब करते थे, ऐसा सुना है। वहाँ एक खेतों के बीच में जंगल के हैं, वहाँ पर एक शिवलिंग है। उनको ज्ञान नहीं मिल रहा था तो शिवलिंग को पकड़ लिया उरियावा जी, पूर्णानंद तीर्थ जी। पूर्णानंद तीर्थ जी का नाम वृंदावन में प्रसिद्ध हो गया, उड़ीसा के थे इसलिए उड़िया बाबा। इस मठ के शिष्य थे वो। श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग 142वें शंकराचार्य, उनके वो शिष्य थे। मधुसूदन तीर्थ जी महाराज उत्तर प्रदेश डिवाई के थे, अलीगढ़ के पास है। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो केवल नरवर जाता हूँ, जन्मभूमि का क्षेत्र होने के कारण तुमको संन्यास देता हूँ। उड़ियावा जी पूर्णानंद तीर्थ जी 16 शासन के ब्राह्मण माने जाते, आर्तत्राण मिश्र उनका नाम। तुम उधर जाके प्रचार प्रसार करो, हम तो अधिक समय उधर रुकते नहीं, केवल नरवर चले जाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उड़ियावा जी महाराज का नाम था क्या? पूर्णानंद तीर्थ। वो इस मठ के मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग 142वें शंकराचार्य के दीक्षित शिष्य, पहले दंडी स्वामी थे, बाद में उनको न्यस्त दंड कहा गया। तो 3 बार उस शिवलिंग से आवाज हुई, नेति नेति नेति। योग वासिष्ठ में एक श्लोक है, भक्ति रसाम उणव नामक जो पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है। योग वासिष्ठ का स्थल और नाम तो नहीं है, लेकिन एक श्लोक पूज्य गुरुदेव ने उद्धृत किया है। वो 3 बार उसमें नेति नेति शब्द का प्रयोग है। बृहदारण्यक में नेति नेति है, यहाँ भी 23वें श्लोक में नेति नेति शब्द का 2 बार प्रयोग है। न इति न इति, न इति न इति न इति, यह नहीं यह नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 का प्रतिषेध करेंगे तो 3 बार नेति शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और कार्य प्रपंच स्थूल सूक्ष्म को कार्यात्मक मान लेंगे तो कार्य कारण 2 का प्रतिषेध करने के लिए फिर 2 बार नेति कहने पर ही काम चल जाएगा। अत्यैव अवनिज्ञा, अत्रैव 24 तत्वों के झुरमुट में ही हमको पुरुष माने पूर्णत्वात् पुरुषैनाद्वा, अपने आप का, अपने आपे का, आत्मा का अनुसंधान करना है। न इति न इति कैसे करेंगे? जिसमें 24 घंटे कम से कम, पहले 24 घंटे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, रहने की क्षमता हो, और भाष्य कोटि की सामग्री न हो। सुषुप्ति में भी जिसका अस्तित्व सिद्ध हो, गाढ़ी नींद में भी, और भाष्य कोटि का न हो। बस ये सूत्र हमने दे दिया, वही आत्मा होने में समर्थ। आत्मा कौन? गाढ़ी नींद में ही जो दम तोड़ जाए, उसमें कहाँ क्षमता आत्मा होने की? तीनों अवस्थाओं के साक्षी होने की कहाँ क्षमता है? सुषुप्ति में भी जिसकी विद्यमानता हो, लेकिन भाष्य कोटि की सामग्री न हो। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो आत्मा का ज्ञान सुगमता पूर्वक होगा। अन्वय अत्रैव मृज्ञा पुरुषो नेति नेति त्यजन, जो कुछ अनात्म वस्तु है उसका त्याग करके दृश्य कोटि का जो सिद्ध होता जाए, भाष्य कोटि का सिद्ध हो जाए, परिवर्तनशील हो, सावयव हो,
उसका बाध करके मुख्य रूप से है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो त्रिपुटी का शिरोभाग है ज्ञाता, उसमें पहले आत्मबुद्धि बनावें। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में प्रमाता में आत्मबुद्धि निसर्ग सिद्ध है, उस पर विचार करें। ऐसे ही ग्राता ग्रहण गृह में ग्राता को आत्मा समझें। ऐसे ही भोक्ता भोग्य भोग भोक्ता भोग भोग्य में भोक्ता को आत्मा समझें। त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है उसमें आत्मबुद्धि निसर्ग सिद्ध होती है। उपाधि के योग से कर्ता भोक्ता प्रमाता श्रोता मनता दृष्टा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर भेद होता है। उपाधि का निरसन कर देने पर बस त्रिपुटी से अतीत आत्म तत्व ही सिद्ध होता है, संकेत किया। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनो सतात्मना सर्गस्थान समाम्नायैर्विमृश्यद्भिरसत्वरैः। आत्म तत्व सब में अनुगत अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इतरता है। जन्माद्य से तो अन्वयात इतरता, इतरता अन्वय, इतरता माने अतिरिक्त भी, अनुगत भी है अतीत भी है, अनुगत भी है अतीत भी है। इनमें अनुगत भी है और अतीत भी है। सबसे पृथक भी यही कहा, अन्वय व्यतिरेकेण, अनुगत भी है अतीत भी है पृथक भी है। शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि पर विचार करना चाहिए। असत्वरई है, त्वरा ना हो। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे कि उनके एक शिष्य महोदय गायत्री का पुरस्चरण करने लग गए। सामने उन्होंने दर्पण रख लिया, थे वो ब्राह्मण। एक बार गायत्री का जप किया, कितना तेज आया एक बार फिर जपा, कितना तेज बढ़ा। ऐसे होता है। कोई गर्म दूध में जामुन डाले, फिर देखे दही बनाया नहीं, दही बनाया नहीं, फिर हिलावे, ऐसा नहीं ना। इसलिए कहा त्वरा नहीं, जितना आवश्यक समय है उतना तो लगे। एक बार पहले जो वैद्य लोग बहुत भूखा रखते थे, एक बार बुखार हो गया, 15 दिन तक वैद्यों ने, बच्चा तो था ही, भूखा रखा। पहले मार ही डालते थे लोग इतना भूखा रखते थे, इतना भूखा। तो 15 दिन के बाद शायद आज्ञा दिया, वैद्य ने कहा कि आज पथ्य देना चाहिए। वर्षा भयंकर, तो मैं खूब रो रहा था। चाची जी पथ्य बना रही थी, तो बहुत अच्छा उनका वाक्य मुझे लगा, याद है। अब कितने साल का था, 7 साल का था या जो कुछ भी। उन्होंने कहा, बच्चे तुम्हारी वेदना हमको प्राप्त है, दैवयोग से 15 दिन बाद आज वैद्य की आज्ञा हुई है, पथ्य बना रही हूँ, लेकिन धैर्य तो धारण करो। वो पथ्य बनने में मैं भी सावधान हूँ, मेरी भी भावना है कि झटपट तुम्हारे मुख में पथ्य जाए, लेकिन जितना समय अन्न को सिद्ध होने में लगना है उतना तो लगेगा ही क्या इसीलिए एक क्षण में कोई तेजस्वी नहीं हो जाता। बिहार में हो जाता होगा एक क्षण में कोई तेजस्वी नहीं हो जाता बुरा न मानो, दिवाली है, होली, अब तो होली है कहेंगे। एक क्षण में कोई तेजस्वी या तेज प्रताप नहीं हो जाता इसका अर्थ क्या? धीरे धीरे, क्या जितना धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल जोए। अपनी ओर से प्रमाद नहीं, लेकिन एक देखिए विकास और रास बहुत बढ़िया। अभी ऐसे ऐसे आम के पौधे तैयार किए गए हैं। ये विकास है या रास? वनस्पति विज्ञान वाले ध्यान दो। आम लगे हुए ही आम का पौध लगाते हैं या नहीं? लगाते हैं नहीं? फूल लगे हुए फूल का पौध लगाते हैं। ये कृषि विज्ञान वाले समझते हैं, सिरोही जी भी ध्यान दें, ये विकास है। विकास है या ह्रास है जी? ह्रास है या विकास? जो कोई कल्पना कीजिए ऐसी ब्रजभाषा में बोलें छोरी ब्रजभाषा में
वो क्या हुआ, आगरा की ओर लड़की एक देख रही थी, उसके घघरे में आग लग गई थी। अब वो देख रही थी आगरा की ओर, जोर से चिल्लाई। वो बिजली वाला समय आया ही था। माताजी आगरा में लग गई आग। कहें छोरी तेरे घाघरा में आग है, आगरा में आग नहीं है। घाघरा पहनती थी, ये छोरी तेरे घाघरे में आग है, आगरा में आग नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ, मैं क्या कह रहा था? ये विकास है, ह्रास। 12 वर्ष में आम का पौधा जो फल देता था, उसके आयु कितनी होती थी वृक्ष की? और गमला में लगते जो फल देगा, कितना फल वो दे पाएगा अपने जीवन काल में, उस वृक्ष की आयु क्या होगी? ये विकास हुआ या ह्रास जी? हुआ या नहीं? इसीलिए कलयुग वो लिखा है क्या, 15 साल आयु होगी धीरे धीरे, और 2-4 कटहल लेकर घुमा करेंगे देवियाँ। कटहल काट नहीं समझे। 15 साल आयु होगी, 2-3 बच्चों की माता हो जाएगी, 20 साल में मर जाएगी। तो जिसको हम विकास कहते हैं, ये पौधों का विकास आप लोग कर रहे हो, कृषि विज्ञान वाले ह्रास। क्या अर्थ हुआ? बहुत बढ़िया हमारे बड़े भाई ने बताया। सुनो, मैट्रिक पास व्यक्ति मिडिल स्कूल में पहले हेडमास्टर हो जाता था, और मिडिल स्कूल पास पहले प्राइमरी में हो जाता था मास्टर। ऐसा हो गए या आगे? उनका कहना यह था कि एमए पढ़ोगे, आचार्य कक्षा में पढ़ोगे, एमएससी पढ़ोगे, तो अभी तो विद्यार्थी नाम होगा। झटपट अध्यापक नाम होने के लिए क्या करोगे? क्या मिडिल स्कूल पास करके अध्यापक हो गए, और क्या हाई स्कूल पास करके अध्यापक हो जाएगा। एमएससी में पढ़ोगे, आचार्य कक्षा में पढ़ोगे, विद्यार्थी नाम रहेगा। विद्यार्थी नाम ज़्यादा समय रखना ही ठीक है। तो प्राइमरी के अध्यापक हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो विकास के नाम पर बवाल खड़ा कर रहे हैं, झटपट फल हो जाए, वो फल टिकेगा क्या? इसीलिए कहा शनै शनै है। बस कुंडलनी जागरण से ही आजकल योग शुरू होता है। कुंडलनी जागरण हो जाएगा इससे क्या? बड़ी विकट बात। इसीलिए वो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि एक बार गायत्री मंत्र जपा, देखा कितना तेज आया। ऐसा तो नहीं होगा। तो समय, धैर्य। मैं एक संकेत करता हूँ, यांत्रिक युग की विभीषिका क्या है श्री मोदी जी महोदय और श्री आदित्यनाथ योगी, 2 का मैं क्यों नाम लेता हूँ? एक तो 2 अक्षर हैं, मोदी योगी याद रखने में सुगमता है। दोनों हमारे लाडले प्यारे परिचित भी हैं, और दोनों हम पे बहुत ध्यान रखते हैं कि मनवादी कहीं आगे न बढ़ जाए। मनु भी 2 ही शब्द है। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? ये जो विकास की बात है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विकास की बात, झटपट जो हम चाहते हैं फल मिल जाए, वो फल टिकाऊ होगा झटपट? कृषि विज्ञान में कहते बहुत विकास हो गया महाराज। कितना बड़ा? पहले इतने बड़े धान के पौधे होते थे तब, हाँ, अब इतने बड़े में। इसका अर्थ है ह्रास है या नहीं? 10 साल की जो छोरियां हैं, वो बच्चे को लेकर घूमते रहेंगे, गर्भवती होकर पालती रहेंगे, आयु कम हो जाएगी या नहीं? इसीलिए पोषण के लिए 5 वर्ष तक खेलने कूदने देते थे या नहीं? अब वो 2 वर्ष के बच्चे के ऊपर पीठ में ऐसे बस्ता लाद देते, उसका मस्तिष्क विकसित होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए एक विचित्र बात है कि विकास के नाम पर कितना विकास हो रहा है, कितना ह्रास हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। नारायण। तो हमने क्या कहा? महायंत्रों के माध्यम से। हाँ, मुख्य बात क्या है? ये ह्रास है या विकास? जीवन में सुविधा के नाम पर वो विसंगति आ रही है कि धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य धृति नहीं रह गई। ध्यान गया? धृति ही धैर्य का, धर्म का पहला लक्षण है धृति। परमात्मा की प्राप्ति के लिए धैर्य चाहिए, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धैर्य चाहिए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए धैर्य चाहिए, साथ ही साथ विद्या अध्ययन आदि के लिए धैर्य चाहिए। और धृति पर ही प्रहार किसका है? विकासवाद का।
तो धर्म के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य आप धैर्य ही नहीं रहने दोगे। ये विकास हुआ या विनाश? विचार करके देखें, जितने प्रकल्प चल रहे हैं विकास के नाम पर, इनके गर्भ से विस्फोट और विनाश हो रहा है। इसलिए हम भी विकास के पक्षधर हैं, लेकिन तुसी प्रेमलाल विचार तो करो चंगी प्रेम पूर्वक विचार तो करो कि विकास के नाम पर विकास हो रहा है या ह्रास। झटपट फल चाहोगे तो विकास होगा या ह्रास। आजकल व्यक्ति चाहता बस चुटकी बजाते ही काम बन जाए, अनावश्यक विलंब ना हो और आवश्यक समय का उपयोग अवश्य हो। चाची की बात, बच्चे धैर्य धारण करो, मुझे भी त्वरा है कि तुम्हारे मुख में पथ्य पहुंच जाए, लेकिन आग भी तुम्हारे रोने को माने तब तो। अन्न को पचाने में, बनाने में जितना समय चाहिए उतना समय तो लगेगा। इसलिए बहुत बढ़िया बच्चा तो था, लेकिन चाची की बात याद आ गई कि पथ्य बनाने में जितना समय चाहिए उतना तो समय धैर्य धारण ही करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जितना विकास है वो धैर्य पर प्रहार है, और धैर्य का ही लोप हो गया तो मानव जीवन की अपूर्वता ही समाप्त हो गई। अर्थात जिसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया उस लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। बंटाधार हो गया या नहीं? लेकिन ये सब विकास के जितने विश्व में पक्षधर हैं, इन लोगों को परहेज ये है, शीत युद्ध चल रहा है, एक भी मनवादी ऐसा न रहे तो उससे हम दूरी बना के रखें, क्योंकि वो सारे विकास की पोल पट्टी को खोल देगा। विकास के नाम पर मानव जीवन की अपूर्वता ही का विलोप हो रहा है। मैं एक सूत्र देकर वक्तव्य को विराम देता हूँ, आज 15 मिनट ज़्यादा हो गया। विराम ये देता हूँ कि सृष्टि की संरचना का प्रकार और प्रयोजन, दो प्रकार हुआ। सृष्टि की रचना का प्रकार और प्रयोजन समझकर जो विकास को परिभाषित आप करेंगे और क्रियान्वित, उसी का पर्यवसान विकास में होगा। सृष्टि के रचना के प्रयोजन का और प्रकार का आपको ज्ञान नहीं है, जो भी आप विकास को परिभाषित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे या कर रहे हैं, सबके नाम से विस्फोट निकलेगा। इसलिए यहाँ कहा कि धीरे धीरे शनै शनै परमेत विद्या धृति गृहीतया, गीता में भी शनै शनै, उचित धैर्य आवश्यक है, उचित समय लगना आवश्यक है। नारायण।